राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, चूंकि उनके पिताजी सब राजनीति करते हैं और बेटा आ रहा है तो ये स्वागत योग है। परिवारवाद की बात क्या होता है राजनीति में? पूरा परिवार, पूरी जनता मेरा परिवार होता है, चाहे वो बिहार स्टेट का हो, देश का हो। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी देश में है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी वजूद में नहीं थी, उसमें जनसंघ हुआ करता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री इस्तीफा देना चाहिए। इस बात पर प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं, छात्रों के साथ अन्याय करते हैं और देश के साथ अन्याय करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और कहा जा रहा है कि इसमें कई अहम जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। आगामी 2025 का जो चुनाव होना है विधानसभा, उसमें भी चर्चाएं होंगे और ये भी चर्चाएं तेज है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, वो भी राजनीति में एंट्री लेंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं अजीत शर्मा जी। सर, कैसे देख रहे हैं जदयू की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में काफी अहम फैसले लेने की बात की जा रही है? देखिए, तो जदयू पार्टी के आंतरिक मामला है, इसमें हम क्या हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन अगर बैठक कर रहे हैं और अभी आपने एक बड़ी सवाल किया, वो अपने लड़के को राजनीति में लाना चाहते हैं, तो हर कोई है। अमित शाह जी भी आज गृह मंत्री हैं, वो भी अपने बेटे को लाए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी में भी देखिए क्या है कि परिवार के लोग राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, चूंकि उनके पिताजी सब राजनीति करते हैं और बेटा आ रहा है तो ये स्वागत योग है। अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसा कर रहे हैं, इसमें कोई गलत मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में सभी का हक बराबर है, चाहे वो बेटा हो या जनता हो। इसलिए अगर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो आप कह रहे हैं कि उनको लाने की बात है, तो मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने अच्छी सोच किया। क्योंकि अगर किसी माँ बाप का फर्ज बनता है पहले अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, जनता को आगे बढ़ाना, अब बच्चे को भी आगे बढ़ाने इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके द्वारा नहीं कहा गया, उनके कार्यकर्ताओं में उत्सुकता है कि उनके लाना चाहिए राजनीति में, तो लेकिन वो परिवारवाद की बातें जो हमेशा कहते हैं नीतीश कुमार, इस तरह की जो चर्चाएं तो नहीं हो जाएगी? कोई परिवारवाद की बात क्या होता है राजनीति में? पूरा परिवार, पूरी जनता मेरा परिवार होता है, चाहे वो बिहार स्टेट का हो, देश का हो। हर जनता का भाई बहन मेरे परिवार है। और अगर मेरा बेटा बेटी भी आता है, इसे परिवारवाद की बात नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब उसकी छोटी सोच है। परिवार मेरा पूरा बिहार है। नीतीश जी को पूरा बिहार समझना होगा परिवार है। मैं समझता हूं पूरा मेरा बिहार परिवार है, मेरा देश का हर भाई बहन परिवार है। इसलिए परिवार में अंतर मत कीजिए आप लोग। अगर बेटा हो गया, बेटी हो गई तो अलग हो गया। बिल्कुल सभी परिवार है और हम लोग को सबका काम करना है परिवार समझ के। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे ने एनडीए तो नेतृत्व तय कर लिया है, लेकिन अभी महागठबंधन की बात नहीं। लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस जिस तरह से किस मजबूती से लड़ेगी? सर, आप मीडिया वाले हैं। आप कांग्रेस पार्टी, जब भारतवर्ष आजाद नहीं था, जो आजाद कराया कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी देश में है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी वजूद में नहीं थी, उसमें जनसंघ हुआ करता था। तो आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश की जनता में समाई हुई है। पूरा जनता उसकी ओर देख रही है। और जो आप रिजल्ट देखे हैं लोकसभा में, ठीक है मेरी सरकार नहीं बनी इंडिया गठबंधन की, लेकिन जो सीटें जीते हैं और जो हार भी हुई है इतना कम वोटों से, अगर मेरा ही आप ले लीजिए, मुझे 4,31,000 कुछ वोट मेरे आया है। मैं चुनाव हारा जरूर हूं, लेकिन आप 2009 में चले जाइए। हमारे आदरणीय सदानंद सिंह जी स्पीकर रहे, विधायक थे कहलगांव को, चुनाव कांग्रेस से लड़े, उनको 51,000 कुछ वोट आया था। जनता कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस पार्टी ही देश का विकास करेगी। और आपको बता दें, चाहे वो महंगाई को रोकने की बात हो, चाहे युवकों को रोजगार देने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ही करेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में वादा किए थे 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष। 10 वर्ष बीत गए, 20 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, क्या मिला? महंगाई देखिए, उनके आदरणीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, जब 400 गैस का सिलेंडर था, वो कहती थी कि बहुत महंगा है गैस, आज 1100 रुपया है। आज मेरी माँ बहनें गैस नहीं जला पाती है महंगाई के चलते। इस बार चूंकि सरकार बनी है उनकी, मैं उनसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, महंगाई को रोकिए, गैस का दाम कम करिए। अगर नहीं करिएगा, बिहार ही क्या हर स्टेट में आप चुनाव हारिएगा और जनता की जीत होगी और आपको इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लेकिन मेरा सवाल है, कांग्रेस ने तो आपने कई बात बताई, लेकिन 1990 से देखा जाए तो बिहार में कांग्रेस
दूसरे के सहारे चल रही है, बिहार में खास करके, तो क्या रहेगा 2025 में कांग्रेस का स्टैंड? देखिए, सहारे चलने की बात मत कीजिए। देश की स्थिति नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जो माहौल बनाया, उसमें कांग्रेस पार्टी को भी लगा कि सबको साथ लेके चलना, और कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत भी है सबको साथ लेके चलना है। अगर हम कुछ पार्टियों को साथ लेके चलते हैं जो सेकुलर मिजाज के हैं, जो जात पात धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं, उसको साथ लेके चलते हैं, ये गलत कहाँ है? बिल्कुल, आज भी मैं कहूंगा, जो जात पात संप्रदाय, कोई भी जाति के हों, कोई भी समुदाय के हों, सबको जो साथ लेके चलने का रखता है, सबका विकास की बात करता है, मैं आदरणीय राहुल गांधी से आग्रह करूंगा, सबको साथ लेके चलिए और विकास, बिहार के साथ साथ पूरे देश का विकास कीजिए। लेकिन आपने तो बोला, लेकिन देखा जाए कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस चलती है राजद के दरवाजे से, क्योंकि राजद के 10 नंबर से ही चलती है, क्योंकि अगर सीट देना हो कांग्रेस को तो वहीं से तय होता है, कांग्रेस अपना बिहार में नहीं। ये गलत बोल रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी जनता के हित में और सिचुएशन के हिसाब से निर्णय लेती है, यह कहना गलत है। कांग्रेस पार्टी राजद के कहने पर चलती है, बिल्कुल गलत। निर्णय होगा मिलजुल के, इंडिया गठबंधन के सभी नेता बैठ के निर्णय लेंगे, और कांग्रेस पार्टी को छोटा मत समझिए आप लोग। कांग्रेस पार्टी जन जन में है, जनता चाहती है, तो बताया मैंने, अपना भी चुनाव आपको बताया, और आप राजद का भी चुनाव देखिए। हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, तभी नरेंद्र मोदी जी जो झूठा प्रचार करते हैं, जो जनता को गुमराह करते हैं, उसको ठगने के लिए, उसको हराने के लिए वो ठगना चाहते हैं, लेकिन हम लोग हरा के बिहार का और देश का विकास करेंगे। 18वीं लोकसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में देखा जाए तो सदन में काफी नीट का जो मामला है वो गूंज रहा है, और लेकिन एक बात कहेंगे कि बिहार से 40 सांसद में से 39 सांसद, सत्ता हो या विपक्ष हो, एक निर्दलीय सांसद है, वो सब पर भारी पड़ रहे हैं। पप्पू यादव नीट का मामला हो चाहे विशेष आज का दर्जा का मामला हो, वो लगातार उठा रहे हैं। ऐसा है, नीट का मामला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो छात्र मेहनत करके पढ़ते हैं, या उनके माँ बाप अपने पेट को काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, और पेपर लीक हो जाता है, ये किसका काम है? केंद्र सरकार, जो बैठी हुई सरकार है वहां, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या एक्शन ले रहे हैं? वो प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा? कोई गड़बड़ी नहीं है। एक दिन बाद कहते हैं हाँ गड़बड़ी है, हटा दिए जाते हैं, डीजी वगैरह सबको चेंज करते हैं। आप ये बात मत बोलिए कि बिहार के 40 सांसद में 39 सांसद कुछ नहीं बोले, बिल्कुल गलत। आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सभी नीट विद्यार्थियों से मिला और कहा कि मैं आपके साथ हूं, सड़क से लेकर सदन तक मैं आवाज बनूंगा। ठीक है, पप्पू यादव जी हमारे जीते हैं, पूर्णिया से इंडिपेंडेंट सांसद हैं, वो बोल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के समर्थी से मैं नहीं जानता, कांग्रेस के उम्मीदवार वो नहीं है, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं। इस बात को आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं। वो बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, छात्रों का न्याय मिलना चाहिए। छात्रों के साथ जो गलत हो रहा है कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, क्या 10 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे? पेपर लीक हो रहा है, पहले तो नहीं हो रहा था, आज क्यों हो रहा है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री इस्तीफा देना चाहिए। इस बात पर प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं, छात्रों के साथ अन्याय करते हैं और देश के साथ अन्याय करते हैं। क्या लगता है, जिस तरह से आगामी 22 जुलाई को आप लोगों को भी सदन बिहार में होना, मानसून सत्र होना है, तो आप लोग भी बिहार में इस तरह से, क्योंकि मास्टरमाइंड कहा जा रहा है बिहार से ही पकड़ाया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी स्टेटों से पकड़ा है, बिहार से भी लोग हैं। ये कहना सिर्फ बिहार की है ऐसा नहीं है, सभी स्टेटों में आप जाइए, पूरा देखिए कहां से है, कहीं से भी किसी स्टेट से उससे मतलब नहीं है। मतलब है ये गड़बड़ी जहां से उसको रोकना चाहिए। और अगर बिहार की आप बात कर रहे हैं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री हमारे 18-19 वर्षों से हैं, उनको चाहिए गड़बड़ी ना हो, क्योंकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखें। छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा तो बिहार का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि बिहार एक ऐसी धरती है जो भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी विकास हुआ है बिहार के लोगों ने किया है। इसलिए मैं आग्रह आपके माध्यम से उनसे करूंगा, कृपया आप इसको देखिए और जो भी गलत काम कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, और भविष्य में नीट हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें गड़बड़ी ना हो, फेयर हो, क्योंकि छात्र पढ़ते हैं और माँ बाप अपने पेट काट के बच्चों को शिक्षित करते हैं। क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के कद्दावर नेता विधायक अजीत शर्मा ने, आपने सुना। तमाम खबर न्यूज़ के साथ, नमस्कार।